देश की आज़ादी के बाद किसी चपरासी की नौकरी कंपटीशन में बैठा के ले जाती है, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। एक पानी पिलाने वाला व्यक्ति को, लेकिन फिर भी सरकार इन लोगों के साथ अत्याचार किया। बेचारे इन लोग फिर भी एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद 24 में इन लोगों का नियुक्ति प्लस रिजल्ट ही नहीं देने का काम किया। सरकार का यह अन्याय किया, जिला अधिकारी किया, कर्मी कहिए जिला के अंदर जो ऑफिशियल जो काम करने वाला वो काम गलत किया, क्योंकि इन लोगों की बहाली नियुक्तियां नहीं करने देना। सरकार की तरफ से आज हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया था 15 तारीख को कि सरकार आपकी मांगों को सुना है और आप लोग 15 तारीख को आइए, आप लोग का जो भी मांग है उसको सरकार मांगा जाएगा। 12,000 लोग पास है पूरे बिहार में। आज भी 12,000 रिजल्ट सभी लोग परीक्षा जो दिया है, जितने लोग परीक्षा दिया है ना, सभी लोग पास है। सब दिन बोले कि नहीं आप अगली वैकेंसी में आपको किया जाएगा, अगली बार रिक्ति में आप लोग को किया जाएगा। काम करवाते रहे, लास्ट में आप लोग लताड़ मार के हम लोग को किनारे कर दी। नियावली में किसी का उम्र नहीं बचा जो कोई उसमें एग्जाम देगा। नियावली में बिहार के उसी पैनल से कोई जिला का मामला हो, 12,000 बहाली करना है, सरकार उसको समायोजित के माध्यम से सबको नियुक्त कर। 12,000 यहाँ पर हम लोग को नियुक्ति करने की बात है, 50,000 की नियुक्ति निकाल रही है। 12,000 तो कुछ हो नहीं रहा है, 50,000 कहाँ से नियुक्ति करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक और मैं हूँ आपके साथ ऋषभ सिंह। यहाँ हम पटना के मिलर हाई स्कूल के पास खड़े हैं। वहाँ पे परिचारी संघ प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ना कर लेंगे और बहुत जोरों शोरों से इनका प्रदर्शन चालू है। बहुत दिनों से ये मांग रख रहे हैं अपनी। इन्हीं लोग से जानेंगे क्या कुछ मांगे और किस लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी क्या मांगे है बताइए। देखिए, मेरा मांग ये है कि 2012 में एक विज्ञापन निकली थी, 11-12 में विज्ञापन निकली थी, जिस विज्ञापन के द्वारा इन लोगों ने 12 से इस चीज को विज्ञापन को रोक दिया गया। उस पर साइकिल चलाने के लिए मामले में बहाली थी। एक चपरासी की नौकरी है ये परिचारी आज उसकी बोली जा रही है, लेकिन वास्तविकता है कि चपरासी की नौकरी है। गरीब आदमी किसी चीज को इसको भरा, इस चीज को भरने के बाद आश्वासन में बैठा रहा, लेकिन सरकार ने इन लोगों के साथ में अन्याय करने का काम किया। सरकार का यह अन्याय किया कि जिला अधिकारी किया, कर्मी कहिए जिला के अंदर जो ऑफिशियल जो काम करने वाला वो काम गलत किया, क्योंकि इन लोगों की बहाली नियुक्तियां नहीं करने देना चाहता था। क्योंकि गरीब को कोई भी नहीं चाहता है कि कोई सारा पूरी गरीब को कोई रोजी रोटी मिलने का काम करे। आज से बहुत पहले से इतिहास में लिखा गया है कि एक कभी गरीब आदमी का हमेशा कुचलने के काम किया जा रहा है, उसकी आवाज़ों को दबाया जाता है, उसको रोजी रोटी नहीं देने का काम किया जा रहा है। तो सरकार से मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सरकार 2012 में विज्ञापन निकाला, 12 निकालने के बाद फिर सरकार फाइल को किसी न तरह दबा दिया गया। तो फिर 13 में ऑनलाइन किया कराया गया। जो 2012 में आवेदन किया था, ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन किया था, उसी के अनुसार फिर 2023 में उसको ऑनलाइन कराया। ऑनलाइन करा कर 2024 में बापू परिषद पटना में एसएससी के एग्जामिनेशन बैठा दिया। हम तो 47 से देश आज़ादी जब हुई है, हम किसी किताब नहीं पढ़े, हम एमए हैं, हम पढ़े में लिखे में हमको डाल ला भी किए हैं, हम बहुत कुछ किए हैं, लेकिन मैंने आज तक से ये चीज़ नहीं देखा कि 47 देश की आज़ादी के बाद किसी चपरासी की नौकरी कंपटीशन में बैठा के ले जाती है, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। एक पानी पिलाने वाला व्यक्ति को, लेकिन फिर भी सरकार इन लोगों के साथ अत्याचार किया। बेचारे इन लोग फिर भी एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद 24 में इन लोगों का नियुक्ति प्लस रिजल्ट ही नहीं देने का काम किया। सरकार सफा कर दिया। 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया। 24 में भी एग्जाम दिए, 23 में ऑनलाइन हुआ था और 24 से परीक्षा में बैठे हुए थे। उन लोगों को नहीं रिजल्ट दिया, नहीं सिलेक्शन किया, भगा दिया। सब जिस तरह से कह के हम आपको सिलेक्शन दे देंगे। सरकार अत्याचार कहिए, हम क्या बोले, या जिला कर्मी अत्याचार कहिए, इन लोग शुरू से लेकर इन लोगों पर अत्याचार किया हुआ। अब इन लोग सुन लीजिए, इन लोग बहाली के इंतजार में बैठे रहे बेचारे। 13 बरस गुजर गया, इस तरह समय चला गया, फिर इन लोगों के पास 18, 19, 20 बरस इधर गुजार दिया। तो कहने के बाद इन लोगों के पास बेचारे पास वक्त नहीं बची हुई है। ना किसी के पास कोई मजदूरी करता है, कोई ठेला चलाता है, किसी गजूर अपने बच्चे को ही करता है, किसी तरह से रोजी रोटी की व्यवस्था कर जिंदगी जीता है। आप भी परीक्षा दिए थे? हाँ बिल्कुल दिए हैं, हम भी परीक्षा दिए हैं। हम भी एक गरीब आदमी का अति पिछड़ा समाज के बच्चा हूँ। मैं अति पिछड़ा समाज से मैं आता हूँ। ये नीतीश कुमार की सरकार अति पिछड़ा के बदौलत रहती है। अति पिछड़ा के सरकार पर टिकरी रीढ़ है। अति पिछड़ा इस पे 90% लोग है, 95% ये समाज में जितने भी हमारे साथ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितने परीक्षा में बैठे हुए 12,000 लोग हैं, जितने बापू परिषद में बच्चा हुआ परीक्षा दिया है लोग, उसमें कुछ मत देखिए। इन लोगों के 12,000 पूरे बिहार में है, पूरे बिहार में
इन लोगों को नियुक्ति देने का काम कर सकते गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन में भी बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिछले बार जदयू कार्यालय में आए थे हम लोग यहाँ पे। तो आज का सरकार की तरफ से आज हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया था 15 तारीख को, कि सरकार आपकी मांगों को सुना है और आप लोग 15 तारीख को आइए। आप लोग का जो भी मांग है उसको सरकार माना जाएगा सरकार की तरफ से। क्योंकि ये बहाली, ये विज्ञापन आज की नहीं है, 10 साल 12 साल हो गया और 10 साल 12 साल तक में आज तक सरकार ने हम लोगों की नियुक्ति नहीं की है। और इसमें ऐसा नियम था भी नहीं कानून जो एग्जाम लेने का, फिर भी सरकार ने नया नियमावली लगा करके बना करके हम लोग का एग्जाम भी दिया और हम लोगों ने एग्जाम भी दिया। और हम लोगों को उम्र जो है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हम लोग लगभग 45-50 साल के एज के हो गए हैं। वार्ता में क्या हुआ? वार्ता के लिए बुलाया गया था? वार्ता के लिए बुलाया गया है, अभी टाइम दिया गया है, ठीक है ना, 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि वार्ता के इससे हम लोग के क्या निकलता है। हम लोग चूंकि पुरानी ये विज्ञापन है और हम लोग मोटा मोटी 8 से 10,000 से 12,000 के लमसम विद्यार्थी है, सब लोग एग्जाम दे चुके हैं वहाँ पे। तो हमारा मांग यही है कि चूंकि सबका उम्र खत्म हो गया, कोई कुछ करने के लायक नहीं है, ठीक है ना। तो जितने हम लोग परिचारी पूरे बिहार का एग्जाम में बैठे हैं, सरकार हम लोगों की नियुक्ति कर दे ताकि हम लोगों की भी रोजी रोटी कुछ चल सके। चूंकि हम लोग दूसरा बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, बिहार में 50,000 रिक्तियां मौजूद है सर। अच्छा, सरकार कहेगी कि हम तो एग्जाम दिला दिए लेकिन पास नहीं हुए तो? अच्छा ठीक है, अभी तक हम लोग का रिजल्ट दिया ही नहीं है। बिना रिजल्ट को देते हम इसके इनका जवाब देते हैं। ये परीक्षा में बैठाने का कारण क्या है बता सकता है सरकार हमको? ये परीक्षा में बैठने, परीक्षा लेने का कहाँ से प्रावधान आया? 18,612 2020 का केस का फैसला हुआ, उसमें समान प्रशासन निकाला चिट्ठी 59-83 के आलोक में कहा गया कि पूरे परिचारी का परीक्षा होगा, एसएससी से तब जाके पति कीजिएगा। मत घुमाइए, हम बता रहे हैं, सुनिए। जब विज्ञापन निकली हुई थी, विज्ञापन मैंने शुरू से बोला, विज्ञापन जब निकली हुई थी उसमें अनलिमिटेड सीट थी, उसमें कोई नियमावली शर्त नहीं थी। एक शर्त थी कि हमको साइकिल चलाने की किया जाएगा। तो सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि वो परीक्षा का जब जिक्र नहीं है, पास फेल का जब नहीं था, तो चपरासी के परीक्षा आपने ले लिया। परीक्षा लेने के बाद आप सभी लोगों को पास भी हो गया। मैं बीएससीसी का रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं सभी लोग उसमें 12,000 लोग पास है पूरे बिहार में। आज भी 12,000 रिजल्ट सभी लोग परीक्षा जो दिया है, जितने लोग परीक्षा दिया है ना, सभी लोग पास है, ठीक है, सब लोग पास है। आप मंगा कर देख ले, सरकार 12,000 पूरे बिहार में जिसके लिए मांगी जा रही है वो पास है। उस सरकार नियुक्ति करवा दे, सबका नियुक्ति करवा दे हो गया। अब देखिए सरकार कर 12,000 छोड़कर और 12,000 छोड़कर 50,000 की घोषणा कर दी गई है कि फिर परिचारी चपरासी की बहाली 50,000 नए विज्ञापन के द्वारा ली जाएगी। वो कहाँ से भाई कर लीजिएगा? पिछला नहीं कीजिएगा, अभी तो आप कर दीजिएगा। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? सरकार अन्याय वो पैनल है, उसी पैनल से सबको समायोजित के माध्यम से बहाल किया। 12,000 कर्जन किया और 12,000। क्या लगता है जो पिछली बार 12,000 का नहीं हुआ, जो 50,000 बहाली निकला है, तो इस बार क्या होगा? 50,000 पहले 12,000 तो बहाल ही है, हो गया नहीं किया। सबको समायोजित के माध्यम से बहाल किया। 12,000 कर्जन किया और 12,000। क्या लगता है जो पिछली बार 12,000 का नहीं हुआ, जो 50,000 बहाली निकला है, तो इस बार क्या होगा? 50,000 पहले 12,000 तो बहाल ही है, हो गया नहीं किया। 12,000 होगा तब वही ना हुआ। पहले आपके शरण में जिंदगी भर का प्लेट सब धुलवाए, आप चाय पानी सब पिलाया, बेचारा गरीब बूढ़ा हो गया। आज ही किसके दरवाजा पर जाए, किसके हक मांगना जाए, झांसा देकर रखे कि अगली बार आपका आप एग्जाम दिए हैं? जी हाँ, एग्जाम दिया है। आपका भी रिजल्ट नहीं आया? जी नहीं आया। आपका दोबारा आप दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? फिर जो 50,000 नियुक्ति आया है उसमें हम लोग का उम्र नहीं है। जब आप हमको रिटायर कर दिए पहले ही, सब दिन बोले कि नहीं आप अगली वैकेंसी में आपको किया जाएगा, अगली बार रिक्ति में आप लोग को किया जाएगा। काम करवाते रहे, लास्ट में आप लोग लताड़ मार के हम लोग को किनारे कर दिए। ये क्या है? जैसे पूर्व नियमावली से आधा लोग के कर दिया, अब आधा लोग के छोड़ दिया। नया नियमावली में किसी का उम्र नहीं बचा जो कोई उसमें एग्जाम देगा। पुराने नियमावली में बिहार के उसी पैनल से कोई जिला का मामला हो, 12,000 बहाली करना है, सरकार उसको समायोजित के माध्यम से सबको नियुक्त कर। वन टाइम मेजर कोर्ट से हमको मिला हुआ है। वन टाइम मेजर के रूप में एक मौका हमको कोर्ट ने भी दिया है कि एक मौका लेकर इन लोग को नियुक्ति कर दी जाए। उसके बाद भी सरकार है जो अपना नियमावली बना के अलग अलग तरीके से अलग अलग क्या बोल रहे हैं आप?
इलेक्शन से पहले नियुक्ति होगा तो हम लोग वोट देंगे, तो हम समाज में सभी हमारे जितने समाज है सब में भड़काने का काम करेंगे, एक भी वोट नहीं देंगे। और हम लोग नियुक्ति होगा तो इन लोग का हम लोग साथ है। एक नहीं 10 समझे, हम लोग एक नहीं 10 समझे है ना, 10 नहीं 1000 समझे है ना। हम लोग अगर एक है तो हमारे भाई बंधु है और हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को एकजुट करने की काम करेंगे। हमारे लिए अगर हमारे लिए कुछ करते हैं तो हमारे लिए 12,000 यहाँ पर हम लोग को नियुक्ति करने की बात है, 50,000 की नियुक्ति निकाल रही है। 12,000 तो कुछ हो नहीं रहा है, अब 50,000 कहाँ से नियुक्ति करेंगे? 12,000 कर ले, 50,000 तो हम लोग वंचित हैं। आपका उम्र तो अब खत्म हो गया। अभी अगर आपका आखिरी मौका है, मान लीजिए सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे भाई, मर जाएंगे और क्या करेंगे। इसी जगह एक महिला भी हमारे साथ है, महिलाओं के साथ भी दिक्कत हुआ है, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। बताइए मैम। हम लोग 12 साल पहले हम लोग फॉर्म भरे थे प्रचारी का, तो पहले प्रचारी नहीं था, पहले चपरासी का ऐसे करके भराया गया था कि गया जिला से है। तो हम लोग बोला गया था कि ऐसे ही नौकरी दिया जाएगा, पैनल तैयार करके। पैनल भी तैयार हुआ, नौकरी भी दे रहे, तो उस समय कुछ कारणवश केस हो गया तो रुक गया। उसके बाद 12 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब हो कुछ होगा। उसके बाद 2023 में हम लोग एग्जाम लिया गया तो हम लोग को उम्मीद जाएगा कि हो जाएगा। उस समय भी जब रिजल्ट आया, रिजल्ट का कट ऑफ निकाल दिया गया, जिसमें कि जितना सीट से ज्यादा है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट ही नहीं आया, सीट ज्यादा है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट ही नहीं, आप कह रहे रिजल्ट आया। रिजल्ट उल्टा पलटा आया, ढंग का रिजल्ट नहीं आया। अभी आप लोग कहे कि रिजल्ट नहीं आया, महिला जो है वो कह रही है कि रिजल्ट आया है। मैडम का वही कहना है कि रिजल्ट जो आया तो मान लिया कि 100 में है, 10% आप रिजल्ट दिए तो सरकार तो सीधे कहेगी कि हम रिजल्ट जारी किया, पास नहीं हुआ तो हम नहीं देंगे। जारी किया यहाँ पर 2011 के हिसाब से, यानी कि 2023 में सभी लोग को ऑनलाइन आवेदन लिया, तो यहाँ पर जो दिए रहा है कि नियमावली 2009 के अनुसार सभी लोग का बहाल किया जा रहा है। यहाँ सर था वन टाइम मेजर कोड। सुनिए रिजल्ट और एग्जाम कैसे हुआ। लाखों की जनसंख्या बताइए, जनसंख्या देखिए, आप दिखाइए चारों 50,000 की जनसंख्या ऊपर देखिए। जनसंख्या फिर भी वन टाइम मेजर के रूप में था सर, वन टाइम मेजर कोठी बोला कि एक मौका इन लोग को दिया जाए। ठीक है, लोगों की मांग है कि जो रिजल्ट आया है उसमें सही नहीं है। जो 12,000 पहले निकाली गई थी नौकरी के लिए, उसको भरा नहीं गया। उसके बाद 50,000 फिर से नियुक्ति का जो निकाला गया वैकेंसी, ऐसा क्यों? 12,000 पहले नियुक्ति करे सरकार, उसके बाद 50,000 का नियुक्ति का निकाले। ऐसे इनकी मांगे हैं, ऐसी मांगे हैं और ये बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको, लोगों को दिखाएंगे कि क्या कुछ आगे हुआ, क्योंकि इन्हें बुलाया गया था आज वार्ता के लिए। वार्ता में क्या कुछ होगा वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी बताएंगे।